व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। ये कहानी है एक टीनेजर लड़की क्लारा की जो अपने कॉलेज प्रोजेक्ट के लिए एक रेगिस्तान में कुछ पौधों को ढूंढने जाती है, लेकिन वहाँ उसके साथ कुछ ऐसी चीजें होने लगती है जो कि उसे खुद की जान लेने के लिए मजबूर कर देती है। तो कहानी शुरू होती है क्लारा से, जिसे कुछ दिन पहले ही पता चला है कि एक रेगिस्तान के किनारे कुछ ऐसे प्लांट्स उग रहे हैं जिससे नशे की चीजें बन सकती है, और इसीलिए वो उन पौधों को ढूंढने के लिए सीधा रेगिस्तान की धूल में पहुंच जाती है और उसे कुछ सैंपल अपने पास रख लेती है। वहीं दूसरी ओर हम एक अनजान शख्स को देखते हैं जो किसी की लाश को उसी एरिया में गाड़ रहा था, और फिर वो किसी अनजान शख्स को कॉल करता है और कहता है कि इसका काम खत्म हो गया है, अब हमें एक दूसरा पायलट चाहिए। अब इसके पीछे की क्या स्टोरी है ये आपको कहानी के आखिर में पता चल जाएगी। अगले दिन क्लारा फिर से उस प्लांट के और सैंपल लेने के लिए निकलती है। इस बारी वो काफी दूर आ चुकी थी, लेकिन यहाँ आने पर भी उसे कुछ नहीं मिलता। तभी हम एक एरी नाम की लड़की को देखते हैं जो कि बाइक राइड कर रही थी। एरी असल में यहाँ के शेरिफ की बेटी है। वो क्लारा को देखकर शॉक थी कि आखिर वो इस सुनसान बीहड़ में क्या कर रही है। तो वो उसे बताती है कि मैं यहाँ पे एक रिसर्च करने के लिए आई हूँ, पर तुम यहाँ बाइक राइड क्यों कर रही हो। और वो भी अपना जवाब देती है कि मेरे डैड को पता ना चले कि मैं स्कूल बंक करी हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर आती हूँ। अब उन दोनों में काफी अच्छा बॉन्ड बन जाता है, जिसके बाद दोनों साथ में ही उस प्लांट को ढूंढना शुरू करते हैं और फिर साथ में बैठकर काफी बातें भी करते हैं, जिसमें एरी बताती है कि उसकी मॉम की डेथ हो गई है। वो और उसके डैड अकेले एक साथ रहते हैं, लेकिन उन्हें काम से फुर्सत नहीं मिलती और इसीलिए मैं यहाँ पर राइड करने के लिए आ जाती हूँ। कुछ समय के बाद वो चली जाती है, लेकिन क्लारा अभी भी वहीं थी। उसे कुछ और ढूंढना था, पर कुछ समय के बाद अंधेरा हो जाता है और वो भी जाने लगती है। लेकिन उसी दौरान अचानक से उसे आसमान में एक प्लेन दिखता है जो क्रैश होकर गिर रहा था। अब उसे देखकर वो बहुत डर जाती है और फौरन कार से उसी क्रैश वाले साइड पर पहुंचती है। अब यहाँ प्लेन पूरी तरह से क्रैश हो चुका था, लेकिन उसका पायलट थॉमस अभी भी जिंदा था। और तभी क्लारा की नजर पड़ती है पास में गिरे कुछ पैकेट्स पर जिसमें ड्रग्स थे। पहले तो वो उसे बचाने की सोच रही थी उस पायलट को, लेकिन अब वो समझ जाती है कि ये आदमी किसी तरह का स्मगलर है और इसीलिए यहाँ से भाग जाना इस समय सही होगा। वो कार स्टार्ट करती है, लेकिन इससे पहले कि वो भाग पाती, थॉमस उस पर गोलियां चलाना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से उनकी कार एक गड्ढे में फंस जाती है। अब यहाँ क्लारा थॉमस के कब्जे में थी, वो जो चाहे उसके साथ कर सकता है। लेकिन यहाँ क्लारा दिमाग लगाती है और कहती है कि तुम्हें पता भी है तुम इस समय कहाँ पर हो। वो कहता है कि नहीं, तुम बताओ कहाँ पर हो। तब क्लारा बोलती है कि मैं तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंचा सकती हूँ, यहाँ से रोड कुछ ही दूरी पर है, क्योंकि मुझे इस जगह के बारे में अच्छे से पता है। हालांकि दोस्तों ये झूठ होता है, लेकिन उसे अपनी जान बचाने के लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा। अब थॉमस समझ जाता है कि वो सही कह रही है, इसलिए वो सबसे पहले तो उसे सारे पैकेट्स उठवाता है और उन्हें कार में रखवाता है और फिर उसके हाथ पैर बांध देता है। लेकिन कार में बैठते ही क्लारा मैप को छुपा लेती है, क्योंकि अगर वो उसके हाथ लग गए तो उसे रास्ता पता चल जाएगा और वो पक्का उसे मार देगा। उसकी कार में एक चाकू भी था, उसे भी वो हटाने वाली थी, लेकिन तभी वहां पर थॉमस आ जाता है और दोनों फिर निकल जाते हैं। उधर हम वही अनजान शख्स को देखते हैं जो कि सप्लायर है। वो कहीं फोन लगाकर कहता है कि अभी तक प्लेन क्यों नहीं आया। तब उसे पता चलता है कि वो तो कब का निकल चुका है। ये आदमी जिसका नाम जॉर्ज है, वो अब थॉमस को ढूंढने के लिए निकल जाता है अपने पार्सल के पीछे। यानी कि अब ये कहानी 3 लोगों के इर्द गिर्द घूमती है, थॉमस, जॉर्ज और क्लारा। वहाँ क्लारा थॉमस से पूछती है कि जब हम सैटन सिटी पहुंच जाएंगे तो वहां जाकर क्या तुम मुझे छोड़ दोगे, लेकिन वो कुछ जवाब नहीं देता, जिससे कि उसके मन में डर और बढ़ने लगता है। तो वो कहती है कि मेरे पास 2 बैग्स हैं, तुम वहां पहुंचने पर उन पैकेट्स को उस बैग में रख देना और फिर अपने रास्ते चले जाना। मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं ये बात किसी को नहीं बताऊंगी। पर यहाँ थॉमस उसके बात का कोई जवाब नहीं दे रहा था और उसे किसी और बात की टेंशन थी। उसकी चुप्पी से क्लारा और घबराने लगती है और कहीं वो उसे मार ना दे, और इसी चक्कर में वो पैनिक हो जाती है और हो जाता है कार का एक्सीडेंट। यानी कि अब आगे का जितना भी रास्ता है इन्हें पैदल ही तय करना होगा। थॉमस कहता है कि सारे पैकेट्स को फौरन बैग में भरो, हम लोग अब आगे पैदल ही चलेंगे। पर वो मना करती है और बताती है कि ऐसे तो हमें रेगिस्तान पार करने में कई दिन लग जाएंगे और तुम्हारे पैर में चोट भी लगी है, देखो। लेकिन वो कुछ नहीं सुनता और बस निकल जाता है। पर जाने से पहले क्लारा उस चाकू को अपने सॉक्स में छुपा लेती है अपनी सेफ्टी के तौर पर। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि अब जॉर्ज ने ट्रक खड़ी कर दी है और वो अपनी कार से रेगिस्तान के चारों ओर चक्कर लगा रहा है ताकि उसे वो प्लेन और पैकेट्स मिल सके। अब वो उन पैकेट्स के लिए किस हद तक जा सकता है ये हमने कहानी की शुरुआत में देख लिया था। सीन शिफ्ट होकर पहुंचता है थॉमस और क्लारा पर, जो पूरी रात बस पैदल ही चलते रहते हैं। लेकिन अब इनके ऊपर सूरज अपना कहर बरपा रहा है, जिसकी वजह से इनकी हालत अब खराब हो रही है। यहाँ थॉमस और चलने को कहता है क्योंकि उसे जल्दी से उस जगह पर पहुंचना है, पर क्लारा की हिम्मत ने जवाब दे दिया।
इसलिए वो वहीं रुककर थोड़ा आराम करने को कहती है। कुछ खून के धब्बे भी थे और तभी वहां पर दो राइडर्स आ जाते हैं जो उनसे पूछते हैं कि वो ट्रक किसका है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। वो लोग थोड़ा पानी पीते हैं, पर जब थॉमस सूसू करने के लिए जाता है तो क्लारा इसी का फायदा उठाती है और वहां से भागना शुरू कर देती है। यहाँ उसे लग रहा था कि वो खुद की जान बचा लेगी, लेकिन होता इसका उल्टा है। ऐसा करके उसने थॉमस को और ज्यादा चौकन्ना कर दिया था। अब वो उसे कुछ ही देर में पकड़ लेता है और अब तो उसने उसके दोनों हाथों को भी बांध दिया है। उसके ऊपर बैग को लाद दिया है जो कि काफी भारी है। उधर हम शेरिफ एलेक्स को देखते हैं जो कि एरी के डैड है, जिन्हें न्यूज से पता चलता है कि बोरेको के रेगिस्तान में लोगों को एक लाश मिली है जिसे कुछ जानवरों ने जमीन से बाहर निकालकर आधा खा लिया है। उसी दौरान उसे एरी भी मिल जाती है जो कि अपने स्कूल जा रही थी, लेकिन उसने हेलमेट नहीं पहना था, जिस वजह से वो उसे बहुत डांटती भी है। लेकिन यहाँ पे एरी उसे कुछ खास रिस्पांस नहीं देती है, जिससे ये साफ पता चलता है कि इन दोनों के बीच में उतनी खास बॉन्डिंग नहीं है जितनी होनी चाहिए। इसी दौरान एलेक्स के पास हॉस्टल से कॉल आता है कि क्लारा 2 दिन से हॉस्टल नहीं आई है। ये नाम सुन के एरी फौरन कहती है कि अरे मैं तो क्लारा से कल ही मिली थी, हमें इसे जल्दी से ढूंढना चाहिए, बहुत ही अच्छी लड़की है वो। वो दोनों ही इसके हॉस्टल जाते हैं, लेकिन वहां पे उन्हें क्लारा कहीं दिखाई नहीं देती है। हालांकि उसका सामान तो वहीं पर था, लेकिन वो गायब थी, जिससे ये साफ पता चल रहा था कि उसके साथ कुछ तो हुआ है। लेकिन यहाँ पे एलेक्स अपनी बेटी को स्कूल भेज देता है क्योंकि उसे लेकर वो इतने बीहड़ इलाके में घूम नहीं सकता। वहीं दूसरी ओर जॉर्ज, जो कि बड़ी ही मुसीबतों के बाद उस क्रैश प्लेन के पास पहुंच जाता है, जहां पर उसे बचे हुए पैकेट्स भी मिलते हैं और साथ में कुछ गोलियों के शेल भी। ये सब देखकर वो समझ जाता है कि जरूर यहाँ पे कुछ तो हुआ है, लेकिन इतना तो कंफर्म है कि थॉमस अभी भी जिंदा है और इसीलिए वो उसे ढूंढ के रहेगा। उसकी नजर जमीन पे लगे टायर्स के निशान पर पड़ती है जो कि असल में उसे क्लारा की ओर लेकर जा रहे थे, और कुछ ही दूर जाकर उसे वो कार भी मिल जाती है जिसके चारों गेट खुले थे और उसमें क्लारा का सामान भी था। जॉर्ज उनसे झूठ बोलता है कि वो उसे आते हुए ये दिख गया। क्या उन दोनों ने किसी और को देखा है आसपास? वो दोनों पुलिस को कॉल करने की बात करते हैं और ये बात जॉर्ज को पसंद नहीं आती, इसलिए वो दोनों को मार देता है और उसी कार के पास छोड़कर चला जाता है। अब उसका एक ही मोटिव है, उसे कैसे